Hey friend, how are you? Hope you all are fine. I also fine. So as you know that in the physics the paper is well and better. हमने जानते हैं कि हमारा फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया. ठीक है, बहुत बच्चों ने मेरे से पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा था तो बहुत ही स्टूडेंट मेरे क्लासमेट थे, उन्होंने पढ़ा था, वो कह रहे थे अच्छा गया. ठीक है, तो उससे एक मोटिवेट मिलता है. और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे क्लासमेट हैं जिनकी मेरे लिए बहुत रिकमेंड आ रही है कि आप मैथ्स की वीडियो भी बनाओ. ठीक है, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट्स लेक्चर भी अपलोड करो. ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कुछ बीटा फंक्शन से जो है उसे अपलोड करता हूँ. और वन थिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, जो सर कह रहे थे कि बीटा फंक्शन से और बीटा एंड गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में फंसते हैं. ठीक है, यहाँ भी नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी. ठीक है, तो इसको समझने से पहले ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और पहले बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, फिर गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे बीच में से. ठीक है, चलो. तो ये देखिए, पहले आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए. ठीक है, तो इन फार्मूला को याद कर दीजिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिए. थोड़ा जूम कर लो, ये लीजिए सर. ठीक है, ये जूम कर लिया. ये देखिए, आप इन फार्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए. पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन फार्मूले को नोट करें, पॉज करके वीडियो को, फिर जाके आप लेक्चर को आगे देखिए. ठीक है, तो बीटा फंक्शन के 3 फार्मूले हैं. फर्स्ट फार्मूला ये है, सेकेंड फार्मूला है, थर्ड फार्मूला बीटा फंक्शन की है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करिए. ठीक है, उसके बाद कुछ एक कंसेप्ट आएगा, इसको भी याद कर लेना क्या होता करके. ठीक है, उसके बाद ठीक है ये भी देख लीजिए, गामा 1/2 कितना होता है, अंडरूट पाई के बराबर होता है. गामा को देखिए किससे दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं गामा को. ठीक है, तो यहाँ से गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है गामा फंक्शन का, तो इसको भी नोट कर लीजिए आराम से. और उसके बाद ठीक है, एक फार्मूला मीन होता है, इसको भी याद कर लीजिए आप. ठीक है, ये फार्मूला भी यूज करेंगे. 0 to ∞ x की पावर n -1/1 + x dx इक्वल टू पाई, इक्वल टू आता है पाई साइन n पाई के बराबर होता है. ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए. ये वाला एक ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, 12th में था, इसे भी याद कर लीजिए. रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन, ये इसे याद कर लेना. ठीक है, और उसके बाद इल्यूलर रिफ्लेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसे भी याद कर लेना. ठीक है, और आएंगे कैसे फिर बताएंगे कहाँ से आई फार्मूला. ठीक है, तो लिग्रांजी डेप्लीकेशन फार्मूला ये भी याद कर लीजिए. ठीक है, और एक फार्मूला ये बनता है, इसे भी याद कर लीजिए आप. और लास्ट वाला ये बनता है. ठीक है, तो इतने फार्मूले जब आप नोट करो तब ये वीडियो लेक्चर को आगे देखना. ठीक है, तो इतने फार्मूले को आपको अच्छे से नोट करना है, फिर जाके लेक्चर को देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन क्या है. ठीक है, टू सबसे पहले क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं. चलो 1 लिख लेते हैं. ठीक है, 2 PRWP प्रूफ दैट. ठीक है, बीटा m, n इक्वल टू बीटा n, m इसको प्रूव करना है. ठीक है, बीटा m, n इक्वल टू बीटा n, m के बराबर इसको प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले इसे प्रूव करना है हमें. इसे बोलते हैं सिमेट्रिसिटी ऑफ ए बीटा फंक्शन, SYM. ठीक है, SYMM E. ठीक है, TRY सिमेट्रिसिटी ऑफ बीटा फंक्शन इसे प्रूव करना है. ठीक है, बीटा फंक्शन. ठीक है, इसे प्रूव करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. हाँ, आएगा तो एग्जाम में यहाँ से ये वाला आ सकते हैं. ठीक है, आ सकते हैं, मतलब 100% श्योर नहीं कि यही आएगा. ठीक है, आ सकते हैं, चांसेस बनते हैं इसके भी. ठीक है, तो ये क्यों है, बीटा फंक्शन को प्रूव करना है. ठीक है, देखो हमारा जो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए आप. यहाँ पे लिख दूँ मैं टॉप में, इसे हैजस्टैग नंबर 1 कह देंगे. हैजस्टैग नंबर 1 फर्स्ट वीडियो लेक्चर को 2-3 कर दूंगा मैं जहाँ तक हो. ठीक है, तो यहाँ से जो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बीटा m, n. ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, 0 to ∞, 0 to 1 x की पावर n-1. तो x की पावर m-1 होता है या n-1 होता है. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हो फॉर्मूले में. ठीक है, क्या था, m-1 है. ठीक है, x की पावर m-1 है. सर x की पावर m-1 है और क्या है 1 - x, इसकी पावर क्या है n-1 dx है. ठीक है, ये है फॉर्मूला. क्लियर हो गया ना, ये फॉर्मूला है. ठीक है, बीटा फंक्शन का ये फॉर्मूला है. ठीक है, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला है हमारा बीटा फंक्शन का. किसका फॉर्मूला है, आप ये नोटेट कर लेना, बताया मैंने अभी. ठीक है, और ये मैंने दिखाया भी पहले. ठीक है, इसे प्रूव करना है. ठीक है, इसे प्रूव करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना होगा. ठीक है, कुछ चीज़ें समझना होगा जो मैं यहाँ पर इसके पीछे ही बता देता हूँ. ठीक है, जैसे क्या कर दूँ, बीटा. ठीक है, m, n. ठीक है, ये है इक्वल टू 0 to 1
एक्स की पावर m माइनस वन, ठीक है, और 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस वन डी एक्स, ये बीटा फंक्शन होता है। अगर हमें पूछे, ठीक है, 1,2 के लिए निकालो, ठीक है, बीटा अगर हमें 1,2 के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, बीटा इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, एक्स की पावर m माइनस वन, ठीक है, ये कर देंगे। 1 के लिए निकालना है तो 1, ठीक है, 1 के लिए नहीं, चलो ये कंसेप्ट को छोड़ा, ज़्यादा कहाँ लगे रहे, इतना बेसिक इतना समझना नहीं, सीधे क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वही समझोगा, क्वेश्चन समझो आप, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझिए, चलिए सीधे क्वेश्चन समझो, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, सब बेसिक से बेसिक कहाँ बताओ उतना, ठीक है, चलो उसको जो मीन है वो बता देता हूँ, ठीक है, बेसिक तो आपने समझा ही होगा क्लास में, ठीक है, तो ज़्यादा समझने की जरूरत, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए हम सीधे से मेथड का यूज़ करेंगे, इसको हम प्रूव करने के लिए सीधे से यूज करेंगे, ठीक है। देखो इसको यूज करना हार्ड नहीं है, आसानी से कर सकते हैं इसे, ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हम लाएंगे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करो, सीधे फॉर्मूला यूज़ करो, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करो, बीटा m को n, ठीक है, इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, एक्स की पावर m माइनस वन, ठीक है, और 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस वन डी एक्स है, ठीक है, इसी से प्रूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, आपको याद है, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करना है, ठीक है, एच वी नो लिखना है यहाँ पे, एच वी के नो डब्ल्यू नो, ठीक है, एच वी नो क्या होता है, थोड़ा स्पीड में करूँगा, उतना टाइम नहीं है, समझना थोड़ा, अगर स्पीड हो तो स्लो कर लेना, स्लो हो तो स्पीड कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होता है, 0 to a हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 to a करते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, एफ ए माइनस एक्स हो जाता है, समझे बात को, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये एक्स की जगह में क्या है, ए माइनस एक्स आ गया, ठीक है, तो एक्स की जगह में ए माइनस एक्स लिखना है, जहाँ पे एक्स है ए माइनस एक्स लिखना है, लेकिन ए माइनस एक्स नहीं लिखोगे, ए क्या है, ए हमारा 1 है, ठीक है, ए 1 है, तो ए की जगह में हम क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है, और इसको फिर एक्स की जगह में पुट कर देना है, क्योंकि एक्स ये था ना, तो इसको एक्स की जगह में पुट करना है, ठीक है, समझ गई बात को। तो बीटा m कोमा n, ठीक है, इक्वल टू कितना करेंगे, 0 to 1, ठीक है, एक्स की जगह में क्या करना है, इसको पुट करना है, इसको मतलब ए की जगह में क्या करना है, 1 पुट करना है, ठीक है, 1 और x, ठीक है, ये है, और इसकी जगह में पुट करना है, इसको कर दिया, और उसके ऊपर क्या है, m माइनस वन है, और 1 माइनस एक्स की जगह में क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पर जो होगा एक्चुअली मैं इसको मैं लिख देता हूँ, ये होगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स होगा, ठीक है, एक्स की जगह में पुट कर दिया, ठीक है, 1 माइनस एक्स लिख दिया, और इसकी पावर, ठीक है, n माइनस वन हो गया, और डी एक्स हो गया, समझ गई बात को। तो इसको आगे करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बीटा, ठीक है, m कोमा n, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 0 to 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स इसकी पावर क्या हो गया, m माइनस वन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में अंदर गया, माइनस हो जाएगा माइनस में, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा गया, ये माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया, तो x प्लस में आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और डी एक्स हो गया। अब एक्स चेंज कर दो, आगे को पीछे लिख दो, पीछे को आगे लिख लो, ठीक है, m को एन इक्वल टू कितना होगा, 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, और इसको आगे लिख लो, एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, और 1 माइनस एक्स इसकी पावर m माइनस वन, ठीक है, और डी एक्स, ये लीजिए सर, ये प्रूफ होने के कगार में आ चुका है, ठीक है, ये कर दीजिए m को n इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया, ठीक है, इसको हम लिखेंगे बीटा, ठीक है, n कोमा m लिख देंगे, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये कैसे लिखा देखो, बीटा m कोमा n था, m कोमा n था, लेकिन m की जगह में यहाँ पे n है, ठीक है, तो इसको हमने तभी n लिखा पहले में, तो उसके बाद 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स है ही हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद m माइनस वन, तभी m लिखा, ठीक है। तो बीटा m कोमा n को हम ऐसा लिखते हैं, बीटा m कोमा n को हम ऐसा लिखते हैं, तो अगर m की जगह में यहाँ पे n आ गया, देखो m की जगह में यहाँ पर m की जगह में यहाँ पे जो नीचे आ रखा है वो n आ रखा है, तो पहले में n आएगा ना, फिर बाद में m आएगा, पूरा तो फॉर्मूला सेम ही है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ है बीटा फंक्शन की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक तो क्वेश्चन करते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ है तो पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने वाले सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, चलो मैं क्वेश्चन नोटेट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्सप्रेस इन द बीटा फंक्शन, ठीक है, क्या करना है, EXPRESS, ठीक है, एक्सप्रेस इन बीटा फंक्शन, एक्सप्रेस करना है बीटा फंक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 0 to 2 है हमारे पास, ठीक है,
और अंडरूट एक्स है, ठीक है। उसके बाद लिखा है फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिसकी पावर -1/4 और डी एक्स है, ठीक है। इसको लिखना है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधे कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो एज वी नो, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एज वी नो, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है। ये बीटा फंक्शन को एक्सप्रेस करना है ना बीटा फंक्शन में, तो वी नो दैट बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखना कभी भी आप याद वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर m-1 होता है, ठीक है, और 1 - एक्स इसकी पावर क्या होता है m-1 होता है और डी एक्स होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फॉर्मूला है, ठीक है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए हमें ध्यान देखना, यहाँ पे देखना है, यहाँ पर 4 है, 4 - एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है 4 - ठीक है 4 - एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 - एक्स स्क्वायर है और 1 - एक्स स्क्वायर है, 1 - एक्स है, यहाँ पे 4 - एक्स स्क्वायर है। तो इसमें चेंज करना है। इसमें अगर हम क्या पुट करें ऐसा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या ऐसा पुट करें जो इसके बराबर आ जाए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो इसको मैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आंसर इसका इस क्वेश्चन में ऐसा क्या पुट करें इसकी जगह में, तो इसके बराबर आ जाए। देखो मैं अगर मैं पुट कर दूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैं जेड पुट कर दूँ और इक्वल टू क्या कर दूँ 4z कर दूँ। देखो एक्स स्क्वायर की जगह में लिखूँगा मैं 4z कर दूँगा और 4 को कॉमन ले लूँगा बाहर, 4 को कॉमन लेंगे तो इसके बराबर बन जाएगा नहीं बनेगा, बताओ। इसको ही देखना आपको, एक्स स्क्वायर की जगह में मैं क्या लिख दूँ 4z लिख दूँ, एक्स स्क्वायर की जगह में 4z लिख दूँ और इस 4z को मैं यहाँ पे लिखूँगा तो 4 को कॉमन लूँगा तो 1 - एक्स आएगा, नहीं आएगा, 1 - z आएगा, मतलब वेरिएबल चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक्स तो है, एक्स वाई जेड वेरिएबल लिख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये आ गया। अब हमें चाहिए डी एक्स की ज़रूरत है, तो डी एक्स को ऐसे निकालेंगे। देखो पहले इसको क्या कर लो, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो अंडर रूट में आएगा, तो 2 रूट इतना आ जाएगा जेड, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, तो यहाँ पे है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो 1/√z आ जाएगा और dz आ जाएगा, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं 1/2 यहाँ पे ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना जेड का करेंगे ना 1/2 आता है और जेड ही आ गया, तो हमारा x dx जो हो गया, ठीक है, dx जो हो गया हमारा वो कितना है 1/√z, ठीक है, और dz आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना तो ठीक हो गया। अब हमें पता है जब हम कुछ चेंज करते हैं डी एक्स की टर्म में लिखते हैं किसी चीज़ को, तब लिमिट भी चेंज होती है, ठीक है। एक्स की जगह में अगर यहाँ पे लिमिट हमें 0 to 1 चाहिए, बीटा फंक्शन में हमें 0 to 1 चाहिए होता है, ठीक है। बीटा फंक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए बीटा फंक्शन में 0 to 1 है फॉर्मूले में, तो यहाँ 0 to 2 है, तो इसको भी 0 to 1 करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पुट करेंगे एक्स की जगह में 0 पुट करेगा, तो एक्स टेंस टू में 0 कर दूँ और जेड टेंस टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स टेंस टू अगर मैं 0 पुट करूँ, देखो एक्स की जगह में 0 रखो तो 0 रखेगा तो ये जेड यहाँ नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा, तो जेड टेंस टू कितना होगा 0 होगा। अगर मैं एक्स की टेंस टू, ठीक है, एक्स टेंस टू कितना कर दूँ 2 कर दूँ, एक्स की जगह में 2 पुट करो, ठीक है, एक्स की जगह में ये ऊपर है ना, इसे 2 को पुट करो, ठीक है, ये यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 की जगह स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इसके नीचे है, 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना होगा जेड टेंस टू 1 हो जाएगा, क्या होगा जेड टेंस टू 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी बात। अब ये हमारा बन गया जो सवाल बन गया है, ठीक है, 0 to यहाँ से इक्वल टू लिखना 0 to 1, ठीक है। एक्स की जगह में आपको क्या लिखना है, एक्स कहाँ पे है, ठीक है, एक्स यहाँ पे है, एक्स की जगह में लिखना है 2√z लिखना है, एक्स की जगह में 2√z लिखना है और इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। एक्स की जगह में यहाँ पे एक्स है ना, एक्स की जगह में क्या लिखेंगे 2√z करेंगे, एक्स की जगह में 2√z रखना है, लेकिन अंडर रूट में है तो 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, 4 - एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही है, 4z लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह में 4z लिख दिया और जिसकी पावर क्या -1/2 है, ठीक है, -1/2 है, -1/4 है। अब दिख रहा है आपको dz दिख रहा है कहीं पे, dx है, तो dx कितना रखा है ये आ रखा है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखें 1/√z और dz ये हो गया, ठीक है, ये dz होगा, ये x नहीं होगा dz होगा, ठीक है, इतना आ गया। अब लीजिए सर ये हो गया क्लियर, अब इतना हो गया क्लियर। अब देखिए इसको हम खोलेंगे तो कितना होगा 0 to 1, ठीक है, 2 की पावर कितना होगा 1/2 होगा नहीं, बताओ 2 की पावर 1/2,
और जेड है यहाँ पे, जेड की पावर 1/2 ऑलरेडी है, अंडर के अंदर है, और बाहर से 1/2 और है, तो कितना होगा, जेड की पावर 1/4 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इसको बाहर लेंगे, ठीक है, देखो इसमें से 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लिया, तो 4 कॉमन लिया तो ये बाहर वाली टर्म भी इसके साथ आएगा, -1/4 भी आएगा। और अंदर क्या बचेगा, 1 - जेड बचेगा, और जिसकी पावर -1/4 है, ठीक है। और यहाँ से 1/√z ये बच गया, और dz बच गया। देखो अगर मैं इसे तोड़ के लिखूँ, इसे मैं तोड़ के लिखूँ तो कितना होगा बताओ, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 कर दूँ मैं इसको, 2 की पावर 2 में तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता हूँ, जो 4 है उसको 2 की पावर 2 में तोड़ सकता हूँ, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये उस 2 से ये 2 कितना हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 1/-1/2 हो जाएगा, 2 की पावर -1/2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे हुआ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, देखो जैसे 4 की पावर क्या है, -1/4 है, 4 की पावर -1/4 है, तो 2 की पावर, ठीक है, -1/4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इससे कैंसिल हुआ, तो 2 की पावर -1/2 हो गया, नहीं होगा, बताओ इतना हो गया ना, 2 की पावर -1/2, तो ये 2 की पावर -1/2 हो जाएगा, और 2 की पावर 1/2 है, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए बात को। अब कितना बचा देखो, तो इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, जेड की पावर 1/4, ठीक है, जेड की पावर क्या है, 1/4 है, जेड की पावर 1/4 है, और क्या है, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, 1 - जेड, ठीक है, यहाँ से 1 - जेड जिसकी पावर है -1/4 है, ठीक है, -1/4 है, और कितना बचा, 1/जेड, ठीक है, 1/जेड है, तो 1/जेड को मैं ऊपर लाऊँ तो जेड की पावर -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग गया, dz हो गया, ये तो होगा। तो यहाँ से करेंगे तो 2 की 0 to 1, ठीक है, जेड की पावर -1/4, जेड की पावर +1/4, और ये जेड और ये जेड दोनों एक जैसे हैं, इनको एक साथ लाएंगे तो पावर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और बचा क्या, 1/जेड जिसकी पावर -1/4, ठीक है, और क्या हो गया, dz हो गया। अब तो इसको यहाँ से करेंगे तो 0 to 1, ठीक है, जेड, ठीक है, जेड आ गया, ठीक है, एलसीएम कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है, 4 से इसको करेंगे तो 4 1 आएगा, और 2 कम 2, ठीक है, ये हो जाएगा इतना, ठीक है, और इसको हम करेंगे तो 1/जेड, ठीक है, इसकी पावर -1/4, और dz बच गया, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, जेड की पावर कितनी होगी, ठीक है, -1/2 होगी, -1/4 होगी, और 1 - जेड इसकी पावर क्या होगी, -1/4 होगी, और यहाँ से आएगा dz, ठीक है, ये आ गया। अब लीजिए, अब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सीधे लिख दो, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इधर आप क्या लिख सकते हो, हमने किससे फॉर्मूले से प्रूव किया, ठीक है, इधर से हम यहाँ बीटा, ठीक है, बीटा m, n चलते रहेगा, बीटा m, n, ठीक है, फॉर्मूला था ना बीटा m, n, इसी तो प्रूव किया हमने, तो बीटा m, n, ठीक है, तो बीटा m, n यहाँ पे आते रहेगा, तो आते रहेगा, ठीक है, लिख लेना, या नहीं भी लिखो तो सीधे इक्वल टू लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं, बीटा m, वो बाहर में गया, ठीक है, तो बाहर में जाने दो उसे, ठीक है, सीधे लिख लो, ठीक है, इक्वल टू कर देना, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, बीटा, बीटा का इक्वल टू कितना होगा, देखो जो पावर में है उसको लिखो, पावर में कितना है, 1/4 है, उसमें +1 कर दो, आपको शॉर्ट ट्रिक कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी पावर में हो उसमें 1 प्लस कर देना है, जो भी पावर में हो, अगर आपको इस सीधे बीटा की फॉर्म में आ गया ही, ठीक है, बीटा की फॉर्म में आ गया, हमारे फॉर्मूले के रूप में आ गया हमारा सवाल, ये m और ये n, ठीक है, ये फॉर्म में आ गया, सवाल आ गया ना पूरा, उसी फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या कर देना है, +1 कर देना और -1, ठीक है, +1 कर देना है, ठीक है, दोनों जगह, ठीक है, माइनस जो पावर में है उसमें +1 कर देना है, बस, ठीक है, सवाल ख़त्म, ठीक है, तो रिकम जा 4 × 4, 4 1 जा 4, एक माइनस हुआ तो कितना, 1 माइनस हुआ तो 3, 3/4, 3/4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। तो ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है, कुछ आ सकता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को, लेकिन आने की संभावना है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ बीटा फंक्शन के। ये फंक्शन जो सब क्वेश्चन है ये मेरी खुद के क्वेश्चन ही है, ये खुद स्कूल में बताए गए हैं, ठीक है, क्लास में बता चुकी है, सर ने बताया है क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बन जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, सर ने बताया, क्योंकि क्लास में सर जो बताते हैं इंपॉर्टेंट ही बताते हैं, ठीक है, मेरे को लगता है, ठीक है। तो 0 to a हमारा कोई एक फंक्शन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, x की पावर n-1 है, ठीक है, x की पावर n-1 है, और a की पावर, ठीक है, x जिसकी पावर m
1 और dx है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बीटा, ठीक है, m कोमा n, ठीक है, इक्वल टू, अब जब भी बीटा और गामा फंक्शन सॉल्व करेगा तो सीधा फॉर्मूला लिखना पहले साइड में या यहाँ पे लिख लेना, वी नो करके लिख लेना। बीटा m कोमा n इक्वल टू कितना होता है 0 to 1, ठीक है, x की पावर m-1, ठीक है, और 1 - x है, ठीक है, इसकी पावर n-1, ठीक है, ये कर देना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर पे हम क्या कर सकते हैं, इतना हो गया, ठीक है, x की पावर m-1, 1 - x इसकी पावर n-1, ठीक है, बीटा m कोमा n है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करें, वी नो दैट, ठीक है, हमें चाहिए 1 - x चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये -x है, तो फिर भी गलत हो रहा है ना। हमें चाहिए बीच का देखना है, हमें बस सिर्फ बीच वाले देखो, हमारे फॉर्मूले में ये होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले ये -x है। तो हम क्या कर देंगे, पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या कर दो, z कर दो, x इक्वल टू z ना करके ए जेड कर दें, ठीक है। तो x की जगह में ए जेड पुट करेंगे, तो बाहर ले लेंगे ए को बाहर कॉमन लेंगे, तो 1 - z बचेगा। 1 - z मतलब 1 - x, एक ही है, वेरिएबल चेंज है मतलब सिर्फ, तो एक ही जैसा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझिए बात को, ठीक है, ये कर देंगे। अब यहाँ से dx भी निकाल लो, dx से क्या हो गया, डिफरेंस है, क्योंकि dx की ज़रूरत भी है, तो ये dz हो जाएगा। अब देखो x टेंस टू अगर हमारा, ठीक है, सीधे लिख देता हूँ, x टेंस टू अगर हमारा 0 है, मतलब x की जगह में 0 लिखो, तो z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x टेंस टू 0 है तो z टेंस टू भी कितना होगा, 0 होगा। और x टेंस टू अगर a है तो x की जगह में a लिखो, तो z टेंस टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको इक्वल टू करके लिखो, 0 to 1 लिख दो। x की जगह में क्या लिखना है, a की पावर, ठीक है, z लिखना है, जिसकी पावर n-1 हो जाएगा। और a माइनस x की जगह में क्या लिखना है, ए जेड कर देना है, और इसकी पावर -1। और डी एक्स की जगह में क्या लिखना है, a की पावर, ठीक है, a लिखना है और डी जेड कर देना है। तो a की पावर 1 कर दूँ, ठीक है, समझ गए बात को, समझ गए होंगे। 0 to 1, ठीक है, a की पावर n-1, ठीक है, और z की पावर n-1, ठीक है, और a की पावर, ठीक है, यहाँ से क्या लिख दो, a को कॉमन ले लो, ठीक है, a को कॉमन लिया तो उसके साथ ये पावर भी कॉमन आएगी बाहर, ठीक है, m-1, ठीक है। और ये फिजिक्स में बता रखा है कैसे होता है, ठीक है, a की पावर, ठीक है, a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, z बचा, ठीक है, जिसकी पावर m-1 और a की पावर 1 और dz बच गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, a की पावर n, ये एक जैसा है, a की पावर n यहाँ पे, a की पावर m-1 यहाँ पे, a की पावर 1, इन तीनों को एक जगह लो, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, a की पावर m-1, ठीक है, और a की पावर 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, समझिए याद के। अब बचा क्या, ठीक है, z की पावर n-1 बचा, और क्या बचा, 1 - z, और इसकी पावर m-1 बच गया, ठीक है। ये तो बचा, ये बचा और ये बचा, और ये तीनों क्या है, एक जगह मैंने ले लिए, ये तीनों एक जगह ले लिए मैंने, और ये बचा ये, ठीक है, और ये क्या बचा, ये बचा, ये बचा ये, और ये बचा ये, ठीक है, ये हो गया। अब बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, नीचे वाले एक जैसे हैं, ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, पता होगा आपको, ठीक है। n हो गया, -1 हो गया, प्लस क्या कर दो, m, ठीक है, m-1 कर दो और +1 कर दो, ठीक है। और क्या बचा, z की पावर n-1 बच गया, और 1 - z, इसकी पावर क्या बच गया, m-1 बच गया, ठीक है। और इधर से क्या कर सकते हैं, 0 to 1, ठीक है, ए, ठीक है, देखिए ये माइनस है, प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर, ठीक है, n, ठीक है, प्लस m लिख लीजिए फिर, और -1 कर दीजिए, और z की पावर क्या हो गया, n-1 हो गया, और 1 - z, इसकी पावर m-1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको कॉम बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, ठीक है, a की पावर m और m, ठीक है, और माइनस क्या है, -1 है, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, z की पावर n-1 और 1 - z, इसकी पावर m-1, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया ना, 0 to 1, 0 to 1, ठीक है, और x की पावर m-1 है तो z की पावर n-1 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 - x है था, यहाँ पे 1 - z है, और m-1 हो गया, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा इसमें क्या है, यहाँ पर x की जगह में क्या है, यहाँ पे z है, ठीक है, वेरिएबल थोड़ा चेंज है, ठीक है, वेरिएबल अलग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल x है तो यहाँ z है, और बाकी तो सेम ही है, तो पूरा। तो पहले में यहाँ m है तो यहाँ पे n है, तो n है तो पहले में हम क्या लिखेंगे, बीटा की जगह में n लिख देंगे, और उसके बाद m आ जाएगा, ठीक है, ये m है, ठीक है। तो ये बीटा n कोमा m हो गया, पीछे क्या बच रहा था वो लीजिए, a की पावर n प्लस m, ठीक है, -1, ठीक है, ये लीजिए, ये भी आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया एक, और एक क्वेश्चन और बता दें, एक क्वेश्चन और बता दें, देखो देखता हूँ फिर, लीजिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक है।
एक क्वेश्चन और हो जाए फिर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड में बताऊंगा मैं, थोड़ा स्लो कर दीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है, स्लो कर लीजिए। यूट्यूब में ऑप्शन होता है, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, क्योंकि मैं फिर भी आपका रिकमेंड आ रहा था तो फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर 5 है, और डी, ठीक है, एक्स है, ठीक है। अब इसे कंटिन्यूस फंक्शन और फिर बीटा फंक्शन में प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें सवाल दे रखा है। तो आपको सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला सीधे लिख लीजिए, ठीक है। VKNOW नो दैट, क्योंकि आप एक इससे दो काम होंगे, वी नो दैट, ठीक है। एक तो फॉर्मूला याद होगा, एक तो आपको क्वेश्चन में एनालिसिस पता चलेगी क्या कह रहे हैं, ठीक है। 0 to 1, ठीक है, एक्स की पावर, ठीक है, एक्स की पावर क्या होता है, M-1 होता है, ठीक है। 1 - x इसकी पावर क्या होता है, N-1 होता है, और dx है। ये क्या है, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। समझिए बात को। आई इक्वल टू कितना हो गया, आई इक्वल टू कितना करेंगे सीधे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चलते ही फॉर्मूला लिख लिया मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन में चलते 0 to 1 है, एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो 1 - x की पावर 5 है, 1 - x की पावर 5 है, तो ये नीचे कितना होगा, 1 - x की पावर 5 है तो 1/2 होगा, अगर अंडर रूट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1/2, तो -1/2 आएगा। समझ गए बात को। तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ हो सकता है, ठीक हो गया ना इतना। अब देखिए हमें क्या, देखिए यहाँ पे ही देखना है, यहाँ पर ही देखना है हमें बस। ये देखिए यहाँ पे 1 - x होता है, यहाँ पे 5 है, तो मतलब x आ जाता तो सिंपल होता है, या तो y आ जाता, ठीक है। एक जैसा बनाना है मतलब, तो x इस ये पावर 5 को मैं y कर दूँ, x की पावर 5 को मैं क्या कर दूँ, y कर दूँ। अगर मैं y कर दूँ तो इसके जैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है, दिक्कत तो नहीं है, एक जैसा तो बन गया है, इस बीच में बन गया ना, तो ठीक है। तो ये बन गया इतना ही, ठीक है। तो अब क्या कर दूँ, x को मैं यहाँ पे डाल दूँ तो y की पावर 1/5 हो जाएगी, होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब मगर मेरे को अगर डी एक्स से निकालना हो, तो डी एक्स से निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, अब डी एक्स की ज़रूरत भी है ना मेरे को, डी एक्स की ज़रूरत, तो डी एक्स से निकालना है। तो डी एक्स को मैं कैसे निकाल दूँ, यहाँ पे निकालूँ, चलो यहीं पे निकाल देते हैं, डी एक्स को निकाल देते हैं। तो डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, इससे निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे, इससे थोड़ा आपको लॉन्ग पड़ जाएगा, इससे शॉर्ट पड़ेगा। इसको इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ठीक है, ऊपर वाले का, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 5 आ गया आएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और डी एक्स, अब इतना तो डिफरेंस से बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। और डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब डी एक्स इक्वल टू हम क्या कर देंगे, डी वाई यहाँ आ जाएगा, और जो ये, ठीक है, डी एक्स की ज़रूरत है तो इतना ये नीचे चले जाएगा, 5 x की पावर 4 नीचे आ जाएगा। डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वाई, और इधर से आप देखिए, ठीक है, 5 तो 5 है, और एक्स, एक्स की जगह में कितना है भाई, एक्स की जगह में हमारे क्या है, वाई की पावर 1/5 है, एक्स की जगह में वाई की पावर 1/5 है, तो वाई की पावर 1/5, ठीक है, एक्स की जगह में लिखना है, और इसके बाहर से क्या है, 5 है, तो इसके बाहर से कितना है, 4 है, एक्स की जगह में लिखना है, ठीक है, एक्स की जगह में ये लिखना है, ठीक है, एक्स की जगह में ये लिखना है, वाई की पावर 1/5, और बाहर से कितना था, 4 था एक्स की, ठीक है, और आगे 5 है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी वाई, ठीक है, डी वाई हो जाएगा अपॉन 5, ठीक है, और वाई की पावर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। समझे बात को, क्लियरिटी हुई। अब इसको आप प्रूव कर दो, हमें डी एक्स भी मिल गया जिसे चाहिए था, ठीक है, डी एक्स भी मिल गया, ठीक है, और सब चीज़ निकाल ली, हमें एक्स भी निकालनी, ठीक है। अब सीधे करिए, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे चलिए सीधे इसमें रखिए आप, ठीक है। तो आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू कितना करो, 0 to 1, ठीक है। एक्स की जगह में क्या लिखना है, एक्स कौन सा है, ये है, एक्स की जगह में ये लिखो, एक्स की जगह में एक्स ही है, ठीक है, वाई की पावर 1/5 है, एक्स की जगह में लिखना है, लेकिन एक्स स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कर दो, एक्स क्या है स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कर देंगे, ठीक है। अब क्या बच गया, अब क्या बच गया देखो, ठीक है, 1, वाई की पावर 5, ठीक है, ये जगह में क्या लिखना है, वाई लिखना है, और इसकी पावर -1/2, ठीक है। और कितना बच गया बताओ, और कितना बच गया है, ठीक है, डी एक्स भी तो होगा ना, यहाँ पे डी एक्स लिखिए, और डी एक्स की जगह में हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, कितना है, डी वाई, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 5, ठीक है, वाई की पावर 4/5 है, ठीक है, ये हो गया 1/5 है, ठीक है। अब देखिए ये 5, ठीक है, ये 5 को बाहर लें तो कैसे आएगा, आई इक्वल टू कितना करेंगे, 1/5 करके इसको बाहर ले लीजिए, और कितना हो गया 0 to, ठीक है, दिख रहा है 1/5, 0 to 1, और वाई की पावर, ठीक है, 2/5 हो गया, ठीक है, और 1 - वाई, ठीक है, इसकी पावर -1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, ठीक है, क्या बच गया, डी वाई, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 5 तो गया, ठीक है, तो वाई की पावर -4/5, ठीक है, ऊपर जाएगा तो, ठीक है, 5 बाहर ले लिया तो वाई जो है ऊपर जाएगा, 4 की पावर 4/5 है, तो -4/5 हो गया, और डी वाई हो गया, ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आया।
समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना हो गया सर? ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 1/5। ठीक है, 0 to 1। ठीक है, 0 to 1। ठीक है, वाई की पावर ठीक है 2/5 हो गया। और कुछ है? ठीक है, तो 1 माइनस वाई ठीक है इसकी पावर -1/2 कर दीजिए। अरे सर 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 चलो और लिख लेते हैं, एक बार 2 बार लिख दिया, कोई नहीं, देखो 4/5 ठीक है dy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पर y है, दोनों को एक साथ लीजिए। तो आई इक्वल टू कितना हो गया 1/5। ठीक है, 0 to 1। ठीक है, वाई की पावर 2/5। ठीक है, और -1/5। ठीक है, क्योंकि क्या है बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं, ये और ये और ये। ठीक है, बेस क्या है इनकी सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, 2/5। ठीक है, माइनस है लेकिन पाई माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो नीचे क्या है 5 है। ठीक है, नीचे 5 है। ठीक है, और 1 माइनस वाई बचा है जिसकी पावर क्या है -1/2 है, यही तो बचा ना, और ये लिख दिया। ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 1/5। ठीक है, 0 to 1। और इसको करेंगे तो कितना आएगा वाई की पावर। ठीक है, कितना हो गया 1/5, वाई की पावर 1/5। ठीक है, वाई की पावर ठीक है वाई की पावर कितना हो जाएगा 1/5 आ जाएगा, वाई की पावर 1/5 आ जाएगा। 2/5 वाई की पावर 2/5 और 4/5 आएगा। सर कुछ तो गड़बड़ है, ये है 4 है ना, मैंने 2 की लिखा है, देखो यहाँ पे देखिए 1/5। ठीक है, तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, 4/5 है, वो मैंने कह रहा हूँ क्यों गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 है। ठीक है, समझिएगा सर। तो देखिए 5 नीचे 1 है, तो दो में से बेस सेम है तो उसको वही एलसीएम ले लीजिए सीधे। तो 2 घटेंगे तो -2/5 आएगा, -2/5 आएगा। और 1 माइनस वाई है तो इसकी पावर -1/2। ठीक है, अब ये आ गया, सीधे बन गया सर। अब इसको अब ये लिख सकते हैं बीटा। ठीक है, इसको 1/5 ये बचा, तो ये हो गया बीटा। ठीक है, अब मैंने कहा जो ये पावर में है उसमें 1 ऐड कर दो, बस सिंपल सी बात है, इसमें 1 ऐड कर दो आंसर। ठीक है, ये है, इसमें 1 ऐड कर दो, -1/2 + 1 कर दो ऐड, तो आंसर जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, इक्वल टू 1/5। ठीक है, बीटा। ठीक है, यहाँ से आएगा 5 1 × 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 1 × 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/5 कॉमा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओ। ठीक है, 1/2, 2 को 2 एकम 2, 1/2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, समझे बात को? तो ये वाला थोड़ा सबसे तब भी ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चंस के मुकाबले। ठीक है, एक तो फर्स्ट वाला तो बनता ही बनता है। ठीक है, ये प्रूव करने वाला बनता ही बनता है, क्योंकि ये बीटा फंक्शन को सिमेट्रिसिटी ऑफ बीटा फंक्शन। तो एक क्वेश्चन और बताऊं, वैसे तो वीडियो 32 मिनट की हो चुकी है, एक क्वेश्चन और ही बता देते हैं चलो आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी बता देते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट। ठीक है, क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, PROV प्रूव दैट। ठीक है, दैट ये बीटा फंक्शन क्या है सब क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव दैट 0 to a। ठीक है, 0 to a है, और a - x m-1 और x की पावर n-1 dx है, इसको प्रूव करना है a की पावर m। ठीक है, प्लस n -1। ठीक है, और बीटा n, m के बराबर प्रूव करना है, n, m के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, देखिए इसको प्रूव करना है। ठीक है, इस पूरे को हमें इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, मैंने कहा फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर लिखने के पहले सबसे पहले बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लिखिए, 0 की पावर x की पावर m-1 और 1 - x। ठीक है, इसकी पावर m-, ठीक है n-1। ठीक है, m-1 और n-1 dx। ठीक है, ये बीटा फंक्शन का आपको फॉर्मूला को लिखना ही लिखना है सबसे पहले, तो वी नो दैट करके लिख लेना इस फॉर्मूला को। ठीक है, चलो ठीक है, ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं इधर से। ठीक है, इधर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है इधर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप चलेंगे इसमें सीधे। ठीक है, तो 0 to 1। ठीक है, ये हो गया, इसको प्रूव करना है ना। ये देखिए, अब देखिए हमें क्या करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये बीच वाला देखना है मेरे को, जहाँ पे a1 - x है, तो ये वाला देखना है सबसे पहले, इसको ही देखना और कुछ नहीं देखना आपको बीटा वाले फंक्शन में। इसको क्या बनाना है, इसके बराबर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 1 - x होता है, इसको 1 - x के बराबर बनाना है। तो कैसे बना सकते हो, देखो पुट क्या करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को और लिख ले, इसको एक बार लिख लेते चलो। तो आई इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन है 0 to a। ठीक है, और a की पावर -x। ठीक है, इसकी पावर m-1। ठीक है, m-1। ठीक है, और x की पावर n-1 dx। ठीक है, इसको प्रूव करना है, वो क्या है पता है आपको, कि इसके बराबर प्रूव करना है, लिखा है a की पावर m -1 और बीटा m, n के बराबर प्रूव करना है, n, m के बराबर प्रूव करना है। ठीक है,
लिख लें, चलो लिख लेता हूँ, ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है, और -1, ठीक है, बीटा, ठीक है, एन कोमा एम, ठीक है, इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ये वाली साइड को लेके चलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, LHS भी लिख सकते हो, LH साइड ले लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो आई इक्वल टू पुट करो, सबसे पहले पुट करो, ठीक है, किसको, इसको देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो इसको 1 माइनस बनाना है, तो क्या करेंगे पुट, ठीक है, एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू क्या कर दो, वाई पुट कर दो, और ए वाई पुट कर दो, वाई ने करके ए वाई पुट कर दो। तो यहाँ पे ए वाई पुट करेंगे तो ए को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस वाई, इसके जैसा तो बन गया, लेकिन वेरिएबल थोड़ा चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर बना दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डी एक्स से निकाल देंगे, डी एक्स को क्या करेंगे, ए डी वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स टेंस टू अगर हमारा जीरो को बिलोंग करता है तो वाई टेंस टू भी जीरो को ही बिलोंग करेगा। एक्स टेंस टू अगर जीरो रखें तो वाई कितना होगा, जीरो होगा। एक्स टेंस टू अगर ए लिखें तो यहाँ पर ए लिखेंगे ना एक्स की जगह में, तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स की जगह में ए लिखें तो वाई कितना हो जाएगा, बताओ, वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए बात को। अब लिखिए सर ये जहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। तो 0 to 1 हो गया, ठीक है। ए एक्स की जगह में क्या लिखना है, ए वाई करना है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है, m-1 होगी, और एक्स की जगह में क्या लिखना है, ए वाई करना है, और इसकी पावर n-1 होगी, और डी एक्स की जगह में आपको क्या लिखना है, ए, ठीक है, ए और डी वाई पुट कर देना है, ठीक है, डी वाई पुट कर देना है, इसकी पावर 1 होगी, ठीक है, ये कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आई इक्वल टू, और डी एक्स सब हो गया ना, कुछ छोटा तो नहीं, सब हो गया। चलो देखते हैं, तो 0 to 1, ठीक है, ए की पावर माइनस ए की पावर वाई, ठीक है। चलो इसको आगे सीधे लिखो ना, अब क्यों लिखना है पूरा, ठीक है। ए की पावर को कॉमन ले, ए को कॉमन लेंगे तो पावर भी साथ कॉमन आएगी, ठीक है, ए कॉमन लिया तो पावर भी कॉमन साथ आएगी, तो अंदर बचेगा 1 माइनस वाई बचेगा, ठीक है, जिसकी पावर m-1 है, ठीक है। और यहाँ से क्या बच गया, ठीक है, देखो ए बच गया, ए की पावर क्या है, n-1, ठीक है, वाई बच गया, वाई की पावर n-1, ठीक है, और ए की पावर 1, ठीक है, और डी वाई बच गया, ठीक है। अब ए है और ए है, 3 ए है, ठीक है, तो इनको एक साथ लो, ठीक है, 0 to 1, ठीक है, ए की पावर m-1, ए की पावर m-1, ठीक है, ए की पावर m-1 और ए की पावर n-1, और यहाँ से हो गया ए की पावर 1, और क्या बच गया, डी वाई बच गया, ठीक है, यहाँ से हो गया डी वाई बच गया, क्या बच गया, इतना ही तो बचा, और इधर से क्या हो गया, ये बच गया, ए की पावर n- बच गया ना, तो वाई की पावर क्या हो गया, n-1 लिख लीजिए, और 1 माइनस, ठीक है, वाई, ये 1 माइनस वाई ये बचा, और इसकी पावर m-1 कर दीजिए, एक ये बच गया, एक बच गया, ठीक है, और इन तीनों को हमने एक जगह ले लिया, ठीक है, यहाँ पे, और बच गया ये, जो कि ये बच गया तो यहाँ लिखा है, और ये बच गया जो यहाँ लिखा है, ठीक है, समझ गए बात को, ये हो गया। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 0 to 1, ठीक है, ए की पावर, ठीक है, बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, m-1 प्लस n-1, ठीक है, और ठीक है, और +1 हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, वाई की पावर n-1 हो गया, ठीक है, और 1 माइनस वाई इसकी पावर m-1 हो गया, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू, ठीक है, ए की पावर ये कैंसिल हुआ, ए की पावर इनको बाहर लीजिए, अब कॉन्स्टेंट है ना, कॉमन है, कॉन्स्टेंट है, ए की पावर m, ठीक है, और प्लस n और -1 कर दीजिए, ठीक है, इनको बाहर लीजिए, 0 to 1, अब बच गया अंदर y की पावर -n, ठीक है, 1 माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू m-1 हो गया। अभी आपको क्या देख के क्या लग रहा है, ए की पावर, ठीक है, अभी देखिए ए की पावर, ठीक है, m, ठीक है, ए की पावर m-1, ठीक है, अभी आपको क्या देख के लग रहा है, 0 to 1, ठीक है, ये क्या देख के लग रहा है आपको, बीटा क्या लिख रहा है, बीटा, ठीक है, क्या हो गया, पहले n है तो n, ठीक है, फिर m है तो बीटा है m, ठीक है, फॉर्मूला बन गया ना, 0 to 1, ठीक है, एक्स की पावर n-1 होता है, और 1 माइनस वाई इसकी पावर m-1, ठीक है, उल्टा हो गया, लेकिन पहले में n आ गया, ठीक है, यही तो है बीटा फंक्शन का फॉर्मूला, यही तो है फॉर्मूला। तो इसमें थोड़े से चेंज है, तो सेम टू सेम है, तो n आ गया है बस, ठीक है, ये कर दो, सीधा आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो प्रूफ तो कर लिया, प्रूफ करने वाला सवाल पूछा जाता है, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक और बताएं, ठीक है, तो वीडियो 40 मिनट की बन चुकी है, और बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो इधर से जो हो गया बीटा फंक्शन से आपके जो क्वेश्चन है थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं तो उसको दूसरे लेक्चर में बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, तब तक आप इसको रेडी करिए, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।